मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने में। प्रभु परमेश्वर हमारा जीवित पत्थर है और हम उसकी पवित्र प्रजा। आइए हम यीशु मसीह जो हमारा जीवित पत्थर है और हम उसकी प्रजा हैं उसको समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वह बहुमूल्य जीवित पत्थर किस तरह से हमारे साथ संबंध रखता है। क्योंकि आज बहुत से राजमिस्त्रियों ने उस भवन को जो परमेश्वर का भवन है उसको कमजोर कर दिया है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा से समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कोई भवन बनाता है तो वह एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास जाता है और उससे एक नक्शा तैयार करवाता है। फिर एक कुशल राजमिस्त्री को वो ढूंढता है और साथ में काम करने वाले हेल्परों को भी। तब वह विभिन्न जरूरत के सामानों को एकत्र करता है, जैसे पत्थर, ईंट, बालू, सीमेंट, छरिया, और फिर उस भवन को बनाने का कार्य शुरू करता है। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का मंदिर या परमेश्वर का कलीसिया को बनाने के लिए भी हमें इसी प्रकार से करना चाहिए था। और हमारा वह इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट स्वयं परमेश्वर है और वो बहुमूल्य पत्थर जो कोने का है वो मसीह यीशु है। और प्रेरित और भविष्यवक्ता जो हुए यीशु मसीह के, वो राजमिस्त्री हैं और उन्होंने शुरुआती दिनों में बड़े अच्छे तरह से परमेश्वर के उस भवन को बनाने के लिए अगुवाई किया। और बहुत सारे लोग 300 ईसा सन तक सही रीति से परमेश्वर के भवन का निर्माण किया। हालेलुया। पर जैसे जैसे अब इधर हम प्रभु के द्वितीय आगमन की ओर आ रहे हैं तो बहुत से ऐसे राजमिस्त्री निकल गए हैं जो परमेश्वर के भवन को सही दिशा ना दे करके उसकी नींव को कमजोर करने में लगे हुए हैं। और इन्हीं दिनों के लिए पौलुस प्रेरित ने बड़ी चेतावनी दी और लोगों को कहा कि अंतिम समय में ऐसे ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो उस प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करने वाला, पापों से हम लोगों को उद्धार करने वाला है, उस यीशु मसीह को छोड़ कोई और ही प्रकार के नींव में कलीसिया को बनाएंगे। जैसे हम देखते हैं प्रियो, पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 11 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक के काम को परखेगी कि कैसा है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी दूसरे प्रकार के नींव को नहीं खड़ा कर सकते और उस नींव में हम परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को हम नहीं बना सकते मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया।
तो आइए हम उस कोने के पत्थर के बारे में कुछ पढ़ें और समझें, क्योंकि सचमुच इस वक्त हमें फिर से वही शिक्षा जो प्रेरितों ने डाली उसी में हमें चलना चाहिए, ना कि इस पृथ्वी पर की लुभावनी बातों को सुन करके। इफिसियों 2:19-22 में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और वहाँ पर लिखा हो कि यह वही कोने का पत्थर है जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, भजन संहिता 118:22, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरे हो गया। यशायाह 28:16, इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो मैं सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, कोने का एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य, और जो कोई विश्वास करे वह उतावली ना करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वह बहुमूल्य और जीवित पत्थर है जो विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन के निमित्त उद्धार है, उनके लिए, और जो विश्वास नहीं करते दोषी ठहराने वाला और ठोकर का कारण भी। जैसा कि लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मार्कुस 16:16 में हम पाते हैं। हालेलुया। अतः निकम्मे राजमिस्त्री कौन है? वही जो विश्वास नहीं करते, जैसे उस समय के शास्त्री और फरीसी और व्यवस्थापक, महायाजक, मंदिर के सरदार और सदूकी, जो अपने परंपराओं के पालन के द्वारा से उस परमेश्वर से दूर लोगों को कर देते थे, क्योंकि उनके लिए परंपरा पालन ही बड़ा मायने रखता था, और उस जीवित सच्चे परमेश्वर की आराधना को लोग अपनी रीति से करना चाहते थे। और इसीलिए उन राजमिस्त्रियों के लिए प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर, चाहे कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठोकर के कारण। लेकिन प्रियो, मसीह में आप एक चुने हुए वंश हैं, चुने हुए प्रजा, राजपदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, क्योंकि यीशु मसीह अपने ही लहू के द्वारा से हम सबको मोल लिया है, हम सबको उस अंधकार में से, जो मृत्यु का अंधकार था, बाहर निकाल लिया है। अब हम प्रभु के लोग हैं, और इसलिए मेरे प्रियो, हम सबको यीशु मसीह में विश्वास को दृढ़ करना है, अपने सांसारिक जीवन से लौट आना है और एक नया जीवन जीना है। हालेलुया। देखिए, आज लोग अंतिम समय में जो सच्चे प्रभु, सच्चा यीशु को छोड़कर किसी और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर लोग झुक रहे हैं। आज के दिन में भविष्यवाणी सिर्फ लोगों के कान की खुजली के अनुसार किया जा रहा है, पर बाइबल में प्रत्येक चीज का भविष्यवाणी कर दिया गया है पहले से। अंत के समय में भरमाने वाले लोग आएंगे, ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा। उसके प्रेरितों ने भी, पौलुस प्रेरित ने कहा, देखो झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वैसा ही यूहन्ना ने झूठी भविष्यवक्ताओं के बारे में हमें लिखा है कि झूठा भविष्यवक्ता खड़े होंगे। प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता और पशु का साम्राज्य आएगा और अजगर बड़ी चालाकी से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के साथ लड़ने के लिए एकत्र करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 13 वचन में।
जहाँ पर लिखा हुआ है कि अजगर और पशु और झूठा भविष्यवक्ता लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ के देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 और उसका 13 वचन। मेरे प्रिय, सचमुच ही यहाँ एक बड़ी चेतावनी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्मा हैं और जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए एकत्र करे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर अपने वचन से पहले ही चेतावनी देता है, इसलिए बड़े सोच समझकर प्रभु में हम लोगों को चलना होगा। यहाँ प्रकाशित वाक्य 16 का 15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगे ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें हर वक्त तैयार रहना है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता आज जगत में आ चुके हैं। उस सच्चे यीशु मसीह को छोड़ हुए कोई और ही प्रकार का नींव कलीसिया में रखते हैं। चिन्ह और चमत्कार दिखा करके लोगों को सच्चाई से बाहर करते हैं और अविश्वासी लोग सिर्फ चिन्ह और चमत्कार देख करके उनके पीछे चलने लगते हैं। मेरे प्रियो, आप इस बात को जान लीजिए कि आपका चिन्ह चमत्कार या आपका चंगाई और छुटकारा आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कराएगा। आपका उद्धार जो मसीह यीशु के द्वारा से है वह आपको स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। आप इस पृथ्वी पर चंगे हो जाएं, मैं चंगाई के विरुद्ध में नहीं हूं। आप यहाँ पर सब आशीषों को प्राप्त करें, मैं आशीषों के विरुद्ध में नहीं हूं। लेकिन यदि आप परमेश्वर को जानने के बाद भी उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो आप उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या फायदा यदि पूरे संसार को मनुष्य प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे। मेरे प्रियो, वचन में प्रभु ने कई बार धनवानों के बारे में जिक्र किया है। धनवानों के लिए हाय प्रभु ने कहा है। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा, दो स्वामियों की सेवा तुम नहीं कर सकते। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है कि वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि ऊंट सुई के नाके से पार हो सकता है, ये प्रभु ने कहा। सोचिए तो कितना कठिन है उन धनवानों के लिए। तो मेरे प्रियो, आप धन देवता की पूजा करना बंद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आइए। बाइबल बताती है जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब सताए जाएंगे और अंतिम समय में यह कुछ होगा। और ये प्रभु का वचन है जो बिना पूरा हुए नहीं रहता। आज कलीसिया में लोगों को धन की ओर खींचा जा रहा है। सिर्फ आशीष और आशीष के बारे में बताया जाता है, क्योंकि लोग उसी तरह का सुनना चाहते हैं। पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी प्रकार का नींव में हम कलीसिया को खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस प्रेरित ने दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय में एक वचन हम लोगों के लिए लिखा है और उसको हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी सगाई उसने कर दी है और प्रभु यीशु मसीह अब विवाह के लिए हमारे पास आने वाले हैं। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी किस तरह से पवित्रता के साथ हमारा संबंध होना चाहिए,
उसके बारे में प्रभु पौलुस प्रेरित ने लिखा है। जहाँ पढ़ते हैं हम 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका हम 2 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है और तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु डरता हूँ, जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। या कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई सुसमाचार सुनाए जिससे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसकी सह लेते हो। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कह रहा है कि कलीसिया में आज कोई दूसरा यीशु का प्रचार किया जा रहा है और कोई दूसरा सुसमाचार लोगों को सुनाया जा रहा है। और मेरे प्रियो, ये हम अपने नजदीक में देख सकते हैं। कलीसिया में आज जिस यीशु के बारे में प्रचार किया जाता है वह आपको चिन्ह दिखा सकता है, छुटकारा दे सकता है, पर आपका उद्धार नहीं करा सकता, क्योंकि आप पापों से मन नहीं फिराते हैं। आपको पाप के बारे में प्रचार नहीं किया जाता है कि आपको पाप से चाहे गुनाह से तौबा करना है। और इस तरह से उस यीशु के बारे में जो सच्चा यीशु है प्रचार नहीं किया जा रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, क्योंकि आज प्रभु ने मुझे इस वचन को बताने के लिए कहा और मैं इस वचन को उठा करके वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागना बंद कीजिए। शुरुआती दिनों में प्रेरितों ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। हाँ, अपने मन को कठोर मत करो। बाइबल का सच्चा यीशु हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1:21 में, जहां स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत यूसुफ से बातें कर रहा है मरियम के बारे में, और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। मेरे प्रियो, सचमुच आज हमें उसी सुसमाचार का प्रचार करने की जरूरत है, क्योंकि सकरा है वह मार्ग और सकेत है वह फाटक जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं और वह मार्ग जीवन को पहुंचाता है। लेकिन चाकल है वह मार्ग और चौड़ा है वह रास्ता, चाहे चौड़ा है वह द्वार जिसमें बहुत तेरे लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन वह विनाश को पहुंचाता है। आज सुन लीजिए मेरे प्रियो, आप किस यीशु का सुसमाचार को सुनते हैं, और आप चुन लीजिए कि आप किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। आपके पास 2 स्वामियां हैं, उसमें से एक ही स्वामी की आप सेवा कर सकते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, उसमें एक ही रास्ते पे आप चल सकते हैं। आपके पास समय है अभी मृत्यु और जीवन में से किसी एक को चुनने का, पर आप जीवन ही को चुनिए। जिस प्रकार यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना तो उस परमेश्वर यहोवा की ही हम स्तुति करेंगे, चाहे उपासना करेंगे। हालेलुया।
सचमुच आज के इस वचन के द्वारा से परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करें। अभी भी समय है अनुग्रह का, क्योंकि हम सब प्रभु के पास अभी भी आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हर प्रकार के पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने के लिए। मसीह हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। अब सबको प्रभु ब्लेस करे और आत्मिक ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आप लोगों को दें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के उस मंदिर में, उस भवन के निर्माण के कार्य में एकत्रित हो सकें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु।